आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात होगी सीबीआई वर्सेस सीबीआई की। मुल्क की तारीख में यह पहली बार हुआ कि सीबीआई के आला अफसरान की आपसी कलह खुलकर चौराहे पर आ गई। हद तो यह है कि पीएमओ के दखल के बावजूद भी सीबीआई के दो अफसरों का पावर शेयरिंग का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मोतबर जांच एजेंसी में आखिर क्यों बने ऐसे हालात, क्या है वजूहात और क्या है इसके सियासी मायने, इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको। इस खबर की तह तक जाएंगे और इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया भी होगा। मुल्क की सबसे काबिल और मोतबर जांच एजेंसी सीबीआई के अंदर तूफान मचा हुआ है। तारीख में पहली बार हुआ है कि जब सीबीआई खुद सीबीआई के सामने है, यानी सीबीआई वर्सेस सीबीआई। कुछ लोग इसे सीबीआई के दो आला अफसरों के बीच पावर हथियाने की जंग से जोड़कर देख रहे हैं। चूंकि मामला सीबीआई से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। मुल्क में जब भी कोई संगीन या हाई प्रोफाइल जुर्म होता है या करप्शन के चक्कर में बड़े से बड़े लीडर लपेटे में आते हैं, तो एक ही आवाज आती है, सीबीआई से जांच कराओ। सीबीआई पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लोगों को लगता है कि सीबीआई जांच करेगी तो ईमानदारी से करेगी और इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार लड़ाई सीबीआई वर्सेस सीबीआई की है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पूरा मामला है क्या? हम आपको बताते हैं। मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर दो एंगल से पूरी कहानी को समझा जाए तो यह साफ हो जाएगी। पहला एंगल, सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर और जांच एजेंसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राकेश अस्थाना पर 3 करोड़ की रिश्वत का केस किया है। इल्जाम है कि राकेश अस्थाना ने मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े एक केस में 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। राकेश अस्थाना ही कुरैशी के खिलाफ चल रही जांच की कमान संभाल रहे थे। अब केस का दूसरा एंगल, राकेश अस्थाना का कहना है कि रिश्वत उन्होंने नहीं बल्कि सीबीआई के टॉप बॉस आलोक वर्मा ने ली। अस्थाना ने सरकार को एक खत लिखा और दावा किया कि एफआईआर गलत है और अगस्त में ही कैबिनेट सेक्रेटरी को इन अफसरान के करप्शन के बारे में वो बता चुके हैं। हालांकि सीबीआई के इस रिश्वत कांड से भी हर बार की तरह सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी मामले पर ट्वीट कर चुके हैं कि पीएम के फेवरेट गुजरात कैडर ऑफिसर, गोधरा एसआईटी में मशहूर, सीबीआई में नंबर 2 अब रिश्वत कांड में फंस गए हैं। सीबीआई सियासी दुश्मनी निभाने का हथियार बन गई है। ये तंजीम लगातार गिरावट की ओर है। हालांकि राहुल ने मामले पर ट्वीट तो किया, लेकिन वो ये भूल गए कि कांग्रेस सरकार में ही कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई के डायरेक्टर रहे रणजीत सिन्हा पर भी ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्जामात लग चुके हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। बहरहाल फिलहाल की अगर बात करें तो हालात ये हैं कि मामला सीबीआई वर्सेस सीबीआई का हो गया है। जो सीबीआई बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके अंदर खुद ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, नंबर 1 और 2 के बीच में टकराव चल रहा है। इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि यह जो प्रीमियम हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसका हमेशा दुरुपयोग होता रहा है। फिलहाल सीबीआई अपने डायरेक्टर आलोक वर्मा के बचाव में उतर आई है और उसने राकेश अस्थाना के इल्जामात को झूठा और अफसोसनाक बताया है। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। 1996 में उन्होंने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को गिरफ्तार किया था। 2002 में गुजरात के गोधरा कांड के लिए तश्कील एसआईटी की क़यादत भी राकेश अस्थाना ने ही की थी। इसके अलावा राकेश अस्थाना अहमदाबाद ब्लास्ट और आसाराम केस जैसे तमाम बड़े मामलों की जांच में शामिल रहे हैं। राकेश अस्थाना पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बने थे। मुद्दा बेहद संजीदा है। इस बार सीबीआई की लड़ाई खुद सीबीआई से ही है, लेकिन इस रिश्वत कांड ने सीबीआई की साख पर बट्टा जरूर लगा दिया है और लोगों का भरोसा टूटा सो अलग। सवाल यह है कि क्या ये सीबीआई के टॉप 2 अफसरान में बालादस्ती की लड़ाई है या फिर सीबीआई में भी साठ गांठ करने वाले अफसर बैठे हुए हैं। सीबीआई में करप्शन के जिम्मेदार कौन हैं? क्या वाकई सीबीआई में सियासत इतनी ज्यादा घुस चुकी है कि कोई भी सरकार जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सके?
क्या आज के वक्त में सीबीआई का मतलब करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन तमाम बातों के बीच एक सवाल यह है कि सीबीआई वर्सेस सीबीआई की ये जंग शुरू कहां से हुई? मामला दरअसल है क्या? आखिर मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जंग का मैदान क्यों बन गई है? इन तमाम बातों को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं या पैदा हो गए हैं। इसीलिए अब हम आपको एक और रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो तमाम सवालों को साफ करके रख देगी। मुल्क में इंसाफ की गारंटी के अगर कोई दो बड़े ठिकाने माने जाते हैं तो वो हैं पहले सुप्रीम कोर्ट और दूसरी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी खींचतान कुछ दिन पहले मुल्क देख चुका है। अब मुल्क सीबीआई की खाना जंगी देख रहा है। सीबीआई वर्सेस सीबीआई की इस लड़ाई में आज भी ताजा डेवलपमेंट हुए। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को आज दिल्ली हाई कोर्ट से 7 दिन की राहत मिल गई। कोर्ट ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर 7 दिन की रोक लगा दी। अस्थाना ने एफआईआर भी रद्द करने का मुतालबा किया, लेकिन उस पर 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट पहले सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की बात सुनेगी। खैर, ये तो था कोर्ट का मामला, लेकिन सीबीआई ने अपने डायरेक्टर पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाले स्पेशल डायरेक्टर पर आज बड़ा एक्शन भी लिया। अस्थाना से सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई, साथ ही उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश भी पीएमओ को भेज दी गई है। अस्थाना के मददगार माने जा रहे डीएसपी देवेंद्र को भी सीबीआई ने आज 7 दिन के रिमांड पर ले लिया। इस पूरे एपिसोड से मीट कारोबारी मोइन कुरैशी फिर सुर्खियों में है। ये वही मोइन कुरैशी है जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी 2014 में कर चुके हैं। जो एक नेता है, ये मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के साथ जुड़े हुए थे इस हवाला कांड के कारोबार में। हालांकि मामला सीबीआई से जुड़ा होने की वजह से अपोजिशन सरकार पर हमलावर हो गया है, जिस पर सबसे करारा हमला बोला है एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने। सीबीआई में अंदरूनी जो सिविल वॉर चल रही है, ये 56 इंच की सरकार की कमजोरी और बेबसी का इजहार करता है। इधर कांग्रेस समेत बाकी अपोजिशन पार्टियां भी मामले पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सीबीआई और सीबीआई एक प्रकार से एफबीआई का काउंटर पार्ट है हमारे देश में, या कोई भी स्वतंत्र उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की हालत जो आज इस सरकार ने बना दी है, मैंने कभी 70 साल में भारत में सीबीआई की नहीं देखी, और मैं समझता हूँ किसी और इस प्रकार की उच्च स्तरीय तहकीकात की एजेंसी की नहीं देखी। ये दुर्भाग्य है भारत का कि इस सरकार ने किया, और मैं पूरा इसके लिए जिम्मेवार सरकार को मानता हूँ। जो सीबीआई बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके अंदर खुद ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, नंबर 1 और 2 के बीच में टकराव चल रहा है। इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि यह जो प्रीमियम हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसका हमेशा दुरुपयोग होता रहा है। जिस संस्था से भ्रष्टाचार, देश विरोधी ताकतों का भंडाफोड़ होने की गुंजाइश थी, आज वह स्वयं भ्रष्टाचार में डूब गया। ये कहा जा सकता है कि अब तो एक हाथ से लो और दूसरे हाथ को दो, एक हाथ से क्या जा रहा है दूसरे हाथ को क्या मिल रहा है इसका ही पता नहीं लग रहा है। जो खुफिया जांच एजेंसी है, उसके मामले खुफिया न रह करके सार्वजनिक हो जाएं, इससे ज्यादा अफसोस होने की स्थिति कोई नहीं हो सकती है। ये यूपीए के शासन काल से भी शुरू हुआ है, जब एपी सिंह सरीखे और रंजीत सनिया सरीखे डायरेक्टर बने, जिनके घर पर अपराधी आते जाते थे फ्रीक्वेंटली और मदद भी पाते थे। उधर सरकार पूरे मामले पर खुलकर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अपोजिशन के हमलों का जवाब दिया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी मामले पर अपना ही एंगल लेकर सामने आए। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उसमें क्या 4-5 हैं, ये सारे में क्या है कि जो ऑफिसर्स पक्षपात में या किसी के चाहने के कारण कोई राजनीतिक चारण के वो आते हैं, फिर उनके घर में कोई घटना हो जाती है
तो वो दाऊद की मदद मांगते हैं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे मामले में सीबीआई की छवि को करारा जख्म पहुंचा है, लेकिन मामले की वजह से मोइन कुरैशी भी दोबारा सुर्खियों में। क्या मोइन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में खाना जंगी कराने की ताकत रखता है? अगर सीबीआई की ये लड़ाई साजिश है तो इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? 2014 में मोइन कुरैशी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हथियार था, तो क्या अब मोइन को ही हथियार बनाकर अपोजिशन पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी मुल्क की सबसे काबिल जांच एजेंसी सीबीआई के अंदर अगर ये हालात हैं तो फिर दूसरे इदारों के क्या हाल होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि सीबीआई वर्सेस सीबीआई के इस तनाजे ने सीबीआई को लेकर आम आवाम में मौजूदा उसकी इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। शायद ही आने वाले बरसों में कोई सियासी या फिर समाजी मैकेनिज्म इसे ठीक कर पाए, और इस सब के चलते लोगों का सीबीआई से जो भरोसा टूटा है वो अलग। दरअसल मुल्क में इंसाफ की गारंटी के अगर कोई दो बड़े मरकज माने जाते हैं या बड़े इदारे माने जाते हैं तो वो हैं सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी खींचतान और जो उसकी अंदरूनी कलह थी उसको भी मुल्क देख चुका है, और अब मुल्क सीबीआई की खाना जंगी देख रहा है। जाहिर है ये सब मुल्क के जमहूरी निजाम के लिए कतई ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी पैदा हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये सीबीआई के टॉप 2 अफसरान में बालादस्ती या फिर ईगो की लड़ाई है, या फिर सच में सीबीआई दफ्तर में भी साठ-गांठ करने वाले अफसर बैठे हुए हैं। इसके अलावा सवाल ये भी है कि सीबीआई में जो करप्शन सामने आया है उसका जिम्मेदार कौन है, और क्या वाकई सीबीआई में सियासत इतनी ज्यादा घुस चुकी है या इतनी ज्यादा असरअंदाज हो चुकी है कि कोई भी सरकार जब चाहे जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। किसी भी मामले की साफ और शफाफ जांच के लिए लोग आज भी सीबीआई से ही उम्मीद लगाते हैं, लेकिन इस मामले के बाद क्या सीबीआई की पुरानी और साफ सुथरी इमेज बनी रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। सीबीआई में नंबर 1 और नंबर 2 के अफसर कितने अहम होते हैं, ये बात जो है बताना किसी के लिए जरूरी नहीं है। इस बात को सब जानते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये अफसरान मुल्क के कई अहम तरीन और बड़े मामलों की या तो जांच कर चुके हैं या जांच कर रहे हैं। आपको एक बार फिर ये बता दें कि करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले की जांच करने वाले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी का जो केस है वो दर्ज किया गया है। उन पर इल्जाम लगा है कि केस में एक कारोबारी को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिश्वत ली है। मोइन कुरैशी केस की जांच अस्थाना की कयादत में एसआईटी कर रही है। इसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला और विजय माल्या की धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच भी इसी एसआईटी के पास है। साथ ही लालू प्रसाद यादव और पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम जैसे हाई प्रोफाइल लीडर्स के मामलों की जांच भी यही एसआईटी कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर एक मामले में घूस ली गई है, यानी अगर एक मामले में करप्शन हुआ है, बदउनवानी हुई है, तो क्या दूसरे मामलों में घूस नहीं ली गई होगी? ये बड़ा सवाल है। जवाब हम सभी जानते हैं, हम सभी को ये पता है कि इसका जवाब क्या होगा। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि सीबीआई भी सियासी इशारों पर चलती है, जैसा कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इशारा करते हुए सीबीआई को तोता कह डाला था? क्या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में फैले करप्शन की तरह यहाँ भी करप्शन फैल चुका है? जानकारों के मुताबिक कई सरकारें और कई पुराने सीबीआई अफसरान कई मामलों को न सिर्फ मुतासिर कर चुके हैं, बल्कि वो कई मामलों का रुख भी मोड़ चुके हैं। बड़े सवाल हैं ये, और ये बड़ी बातें हैं जिनके ऊपर गौर करना बेहद जरूरी है। और इस सब के बीच सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या आज से पहले कई मामलों में क्लीन चिट पा चुके लोग असल में कसूरवार थे, और क्या कसूरवार ठहराए जा चुके कई लोग असल में क्लीन चिट के हकदार थे? हो सकता है कि ये सवाल महज ऐसे ही जहन में तैर रहा हो या एक जहन का शक हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इन सवालों को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। ये वही सीबीआई है जो कांग्रेस के वक्त में तोता कही जाती थी। अब कई लोग इसी सीबीआई को मौजूदा हुकूमत का कौवा बता रहे हैं। बहरहाल हकीकत जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि इस वक्त सीबीआई नाम के इदारे के तोते आपस में ही लड़ते दिख रहे हैं, और इसके ही कुछ तोते अपने पिंजरों पर चोंच मारते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब को किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। इस पूरे एपिसोड में सीबीआई की इमेज को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई मुमकिन नहीं दिखाई देती। सीबीआई के सियासी इस्तेमाल से भी कोई इनकार नहीं करता है। जाहिर है
इन सब बातों और सवालों के बीच एक अच्छा पहलू ये भी है कि अगर सीबीआई को किसी मामले में अपने स्पेशल डायरेक्टर पर भी कोई शक हुआ तो वो उन पर हाथ डालने से भी पीछे नहीं हटी। ये एक अच्छा पहलू है इस पूरी बात का।